Question number 35. Zalco Limited provided the following information. Calculate net cash flow from financing activities. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 12% डिबेंचर्स। तो देखो, अभी हमें इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 12% डिबेंचर्स दिए। दीज आर सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये हमारा 10 लाख का था लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस। तो मतलब करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस यही होगा, 10 लाख। और अभी हो गया है करंट ईयर के एंड में 12 लैक्स। सो 2 लैक्स का इंक्रीज हुआ है। और डिबेंचर्स 1 लाख के थे, 2 लाख के हो गए, यानी वो भी 1 लाख से इंक्रीज हुए हैं। इंटरेस्ट पे किया है, डिविडेंड पे किया है। एंड ड्यूरिंग द ईयर Alco लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो देखो, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं बोनस शेयर्स का। वो है 5:1। मतलब 5 शेयर्स थे आपके पास, तो आपको 1 का बोनस दिया गया है। ठीक है, बोनस शेयर। और उनके उस कंपनी के पास कितने थे? 10 लाख शेयर्स। तो कितना बोनस दिया गया होगा? इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 into 10 लाख डिवाइडेड बाई 5, सो 2 लाख। तो 2 लाख शेयर इशू किए गए, या 2 लाख का शेयर कैपिटल इशू किया गया। 5 का शेयर कैपिटल था, तो 1 बोनस शेयर कैपिटल आपका इशू हुआ। और ये भी आपका शेयर कैपिटल है। तो देखो, जो 10 लाख से 12 लाख हुआ है यहाँ पर, वो बोनस की वजह से हुआ है। 2 लाख बोनस शेयर इशू किए गए। बोनस जब इशू किए जाते हैं, तो रिजर्व जो हमारा है उसको कैपिटलाइज करके किए जाते हैं। तो इसमें आपको कोई भी कैश नहीं मिलता है। कैश नहीं मिलता तो नो कैश का इनफ्लो, नो कैश आउटफ्लो। तो ये इससे यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्योंकि इससे कुछ भी कैश जनरेट नहीं हुआ है, सिर्फ बोनस शेयर इशू हुए हैं। फिर है 12% डिवेंचर। तो वो 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो वो आपका इशू हुआ है। सो इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स 1 लाख। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 19,000। तो ये आपका आउटफ्लो है, इसको माइनस में करेंगे। डिविडेंड पेड, जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी करते हैं तो यदि इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया जा रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन यदि इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। बस, तो अभी आपका देखो आंसर क्या आएगा। 31,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन डन। Question number 36. From the following extracts the balance sheet of X Limited, calculate cash flow from financing activities. तो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, DRR और 12% डिवेंचर्स दिया हुआ है। और हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो जैसे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 4 लाख का था स्टार्टिंग में, और 5,25,000 हो गया है। तो उनके बोला इक्विटी शेयर इशू किए गए थे 31 मार्च 2025, लास्ट डे पे इशू किए। ठीक है। फिर इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है 15%। तो इंटरिम डिविडेंड पे किया 15%, तो किस कैपिटल पर देंगे? 4 लाख पे, 5,25,000 पे? यस, 4 लाख पर। क्यों? क्योंकि जो एडिशनल इक्विटी शेयर्स है 1,25,000 के, वो तो 31 मार्च 2025 को इशू हुए, तो एंड ऑफ द डे हुए, बीच में तो वो थे ही नहीं। ठीक है।
The preference shares were redeemed on 31st March 2025 at a premium of 5%. तो इनका रिडेम्पशन कर देंगे। तो इसमें भी देखो 5,50,000 से 4 लाख हो गए, तो 1,50,000 का रिडेम्पशन हुआ है लेकिन लास्ट डेट पे हुआ है। तो यदि कुछ डिविडेंड देना है तो पूरे 5,50,000 पे देंगे, क्योंकि 5,50,000 आपने पूरे साल रखा है, एंड ऑफ द डे पे आपने पेमेंट किया, तो आपको डिविडेंड 5,50,000 पे पे करना है। 12% डिवेंचर ऑफ फेज वैल्यू 1 लाख वाज इशूड ऑन 31st March 2025। ये भी जो एक्स्ट्रा 1 लाख के इशू हुए हैं, वो लास्ट डेट पे हुए हैं। तो डिवेंचर्स पर जो हमें इंटरेस्ट देना है वो 3 लाख पे देना है। तो इसने यहाँ पर डेट्स दिए कि हर चीज 31st March 2025 को हुई है। और यदि ये नहीं भी क्वेश्चन में बोलता, तो उसे हमने वही एज्यूम करना था कि 31st March 2025 में कुछ भी नया इशू हुआ है या रिडीम हुआ है या रीपेमेंट हुआ है। यदि नहीं दिया दिया है तो वेल एंड गुड, 31st March हम कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल का 4 लाख से 5,25,000 हो गया है। सो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो 5,25,000 माइनस 4 लाख। सो 1,25,000 का इनफ्लो हो गया, क्योंकि शेयर्स इशू करते हैं, पैसा आता है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 550 से 4 लाख हो गया है, तो ये रीपेमेंट हुआ है, रिडेम्पशन हुआ है बेसिकली। सो रिडेम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, 1,50,000, 550 माइनस 4 लाख। सो 1,50,000 ये आउटफ्लो है बिकॉज वी हैव टू पे। उसके बाद है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, वो तो सेम है, 12% डिवेंचर्स 3 लाख से 4 लाख होगा, तो ये भी 1 लाख से इशू किए गए हैं। सो इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स 4 लाख से 3 लाख। तो ये प्लस इनफ्लो है, क्योंकि आप जब डिवेंचर्स या शेयर्स इशू करते हैं तो आपको पैसा आता है। उसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट 31st March को इशू किए गए थे। फिर इंटरिम डिविडेंड पेड, तो ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, तो 15%। सो 15% ऑफ 4 लाख, 60,000 आउटफ्लो। फिर डिफरेंस डिविडेंड पेड, प्रेफरेंस डिविडेंड का उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन यदि हमने इंटरिम डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमें देना ही है। प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 10% ऑन 5,50,000। 55,000 ये भी आउटफ्लो है। फिर ओ प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडेम्पशन किया गया है वो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन 5% प्रीमियम पे किया गया था। तो ये यहाँ पर 1,50,000 का 105%, 5% प्रीमियम। सो 1,50,000 का 105%, तो 157,500।
उसके बाद इंटरेस्ट भी पे करेंगे हम डिवेंचर्स पर। सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 12% ऑन 3 लाख। 36,000। अब हम इन सबको यदि प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 83,500। और ये जो माइनस का आएगा तो वो आ जाएगा कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। दिस इज द आंसर।